नमस्कार बच्चों, मैं संदीप जीजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम 8वीं क्लास का जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। इसमें जो है किरी जो है सुकांत से मिलने के जो है धनबाद के निकट अपने पैतृक स्थान पर जा रही थी। और जो है किरी जो है एक विशाल कार्य क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत जो है वह स्थान इतना काला और जो है धूल भरा क्यों है। सुकांत से वो पूछती है कि वह स्थान है वो इतना काला और धूल भरा क्यों है। तो उससे जो है उत्तर मिलता है कि कोयले की जो है खदान के निकट होने के कारण है ये सब। और आपने जो है इधर जो है चित्र में ये दिखाया गया है कि ये जो ट्रक है इसके अंदर जो है मशीनों से कोयले की जो है खुदाई करके इसके अंदर भरा जा रहा है। आगे जो है सुकांत पूछती है कि ये जो है ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। तो सुकांत ने इस बात का उत्तर दिया। तो जो किरी है वो प्रश्न पूछती है कि ये खनिज क्या है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई को जो है बिस्कुट बनाते हुए देखा है जिसमें आटा, दूध, चीनी, कभी कभार जो है उसमें अंडा भी मिलाया जाता है। तो क्या हम इनको अलग अलग रूप से देख सकते हैं? तो नहीं देख सकते। इसी प्रकार जो है खनिज है उसको हम अलग अलग रूप में नहीं देख सकते। लेकिन जो खनिज क्या है उसका आंसर है ये कि प्राकृतिक रूप से होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है वह खनिज कहलाता है। आंसर आपका प्रश्न जो ऊपर आया था खनिज क्या है, तो उसका उत्तर है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन होता है खनिज होता है। खनिज कभी समाप्त होने पर जो है खनिज है वो सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो है पृथ्वी पर जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। और इसे जो है जो हम पहचानें कैसे, इसे जो है उसका रंग, घनत्व, कठोरता, रासायनिक गुण और विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। आगे है खनिजों के प्रकार। खनिज है वो दो प्रकार के होता है। वैसे तो पृथ्वी पर जो है 3000 से अधिक विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और संरचना के आधार पर जो है इनको मुख्य रूप से दो धात्विक और अधात्विक रूप में पाया जाता है। धात्विक है वो भी आगे दो, लोहा और अलोहा में पाया जाता है। तो धात्विक खनिज क्या होते हैं? धात्विक खनिज है में जो है धातु कच्चे रूप में होती है। दोनों में एक बात जो है ध्यान रखने योग्य बात है कि दोनों में क्या बताया गया है, धात्विक होती है ना उसमें तो धातु कच्चे रूप में पाई जाती है, जबकि अधातु में धातुएं नहीं होती। धातुएं होते हैं उसमें तो धातु कच्चे रूप से पाई जाती है, लेकिन अधातुएं में जो है धातु नहीं होती है। जो है कठोर पदार्थ है ये धातु, जिसे उष्मा और विद्युत का जो सुचालित करती है ये, और इसमें जो है विद्युत चमक की एक जो है विशेषता होती है। और लोहा इसके उदाहरण है ये लोहा, एसक जो है बॉक्साइट, मैग्नीशियम, ये सब जो है इसके उदाहरण हैं धात्विक के। और अधात्विक में जो है चूने का पत्थर है, अब्रक है, जिप्स है, ये जो है खनिज है वो ईंधन जैसे कोयला है, ये इसके उदाहरण हैं। आगे है खनिजों के निष्करण। ये वेरी जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, इसमें भी आगे आएगा। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी हुई सेलों को खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। प्रश्न ऊपर उठता है आपका कि जो है ये जो खनन क्या है, क्या है खनन क्या है। प्रश्न है आपका खनन क्या होता है। तो आपका प्रश्न रहेगा, दोबारा से बता रहा हूँ, प्रश्न क्या है आपका, खनन क्या है। तो पृथ्वी के सतह के अंदर दबी हुई सेलों से खनिजों को बाहर निकालना। पृथ्वी के अंदर दबी हुई सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा मे भी कि पृथ्वी की सतह के अंदर जो दबे हुए खनिज है उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। खनन जो है कम गहराई पर स्थित है। दो इसमें भी आता है आपका प्रश्न कि खनन है जो आपका ये बताया था आपका खनन 3 प्रकार के होते हैं, खनन, प्रवेधन और आखनन। और खनन है वो भी 2 प्रकार का, विवरित खनन और कुपकी। विवरित खनन क्या होता है कि पृथ्वी की ऊपर जो है, जैसे हमारा ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपर जो है खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी मिट्टी है ऊपर वाले उसको हटा करके और जो है इसको जो खनिज पदार्थ है उसको बाहर निकाल लेंगे। इस प्रकार को जो है हम क्या करते हैं, विवरित खनन कहते हैं। और जब काफ़ी गहराई पर होता है जो खनिज है उसको जो हम कोई जो है जैसे काफ़ी गहराई पर होगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कुपकी यानी कुआं खोद कर बाहर निकालते हैं। जैसे कि दे रखे अधिक गहराई में स्थित खनिज निष्पक्षकों को जो है क्या करते हैं, इसको जो है कुपकी द्वारा यानी कुआं खोद कर बाहर निकालते हैं। आगे आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम प्राकृतिक जो है
गैस धरातल में बहुत नीचे पाए जाते हैं और उन्हें बाहर जो है निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे जो है गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेदन कहते हैं। यानी पाइपों के द्वारा इसे बाहर निकालेंगे तो इसे जो है धरातल से जो है जो आपका प्राकृतिक गैस है और पेट्रोलियम है उसे जो है बाहर निकालने के लिए जो है हम क्या करेंगे, गहन कुओं की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेदन कहते हैं। अब खनिजों का वितरण, वितरण का मतलब बंटवारा। खनिज है वो विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं, अभी हमने पढ़ा था और 7वीं क्लास में भी हमने पढ़ा था कि जो है सेलें हैं वो 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायंत्री सेलें। तो कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं खनिज पदार्थ और कुछ है वो कायंत्री सेलों में पाए जाते हैं, जबकि कुछ है वो अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। और धात्विक खनिज जो है आग्नेय और जो है कायंत्री समूह जो सेल है उसके अंदर पाए जाते हैं। धात्विक जिसमें धातु की मात्रा होती है तो वो कहाँ पाए जाते हैं, वो जो है आग्नेय और अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। धात्विक का पेपर सुनाया था पीछे। और विशाल पठारों का निर्माण करते हैं ये जो है उत्तरी स्वीडन है आपका, और यहाँ जो है में लोहा एसक है, तांबा और निकिल है, और दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकिल, क्रोमाइट है, प्लेटिनम है। आग्नेय और अवसादी सेलों में पाए जाने वाले जो खनिजों के उदाहरण है मैदानी और नवीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत का मतलब जो नया पर्वत होता है, जैसे कि हमारा हिमालय पर्वत है वो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। ये अवसादी सेल जो है अत्यधिक खनिजों जैसे कि चूने का पत्थर इसमें पाया जाता है। फ्रांस में जो है चूने निष्पक्ष होते हैं और जो है ये आगे खनिज जैसे जो है ईंधन है वो कोयला है, पेट्रोलियम है, वो अवसादों में पाए। एशिया जो है चीन और भारत के पास जो है लोहे जो है ऐशक निष्पक्ष है, मतलब जमाव पाए जाते लोहे ऐसे का भंडार है यहाँ पर। ये जो है महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक जो टीन उत्पादक भी करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व में अग्रणी टीन उत्पादक में से है, मतलब सबसे ज़्यादा यहीं पर टीन उत्पादन होती है। चीन है वो सीसा है और टंगस्टन है, ये सारे उत्पादन करता है। और यूरोप है वहाँ पर जो है लोहे ऐसे का अग्रणी उत्पादन है। टीन है वो भारत में, एशिया महाद्वीप में और यूरोप में जो है क्या है लोहे ऐसे के भंडार पाए जाते हैं। रूस है, स्वीडन है, फ्रांस है, ये सब जो है वहाँ पर जो है इसके भंडार पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में क्या पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में खनिज निष्पेक्षण के 3 क्षेत्रों बताइए ना, ग्रेट लेक्स, और उत्तर में जो है कनाडियन शील्ड जो आपका शील्ड प्रदेश है। ये सारे जो है यहाँ पर जो है आपको खनिज निष्पेक्षण पाए जाते हैं, ये जैसे कि चित्र में इन्होंने दिखाया है। और जो है दक्षिण अमेरिका है वहाँ ब्राज़ील में जो है ऊंचे कोटि के लोहे ऐसे के भंडार जो है पाए जाते हैं। और चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। और ब्राज़ील तथा बोलिविया विश्व के टीन में सबसे बड़े उत्पादक में से एक है। दक्षिण अफ्रीका के पास जो है सोना, चांदी, जस्ता, ये सारे धातु पाए जाते हैं। अफ्रीका आगे महाद्वीप है, अफ्रीका में जो है खनिज संसाधनों में सबसे धनी है ये। यहाँ हीरा, सोना जो है, प्लेटिनम का विश्व के जो है सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका है, जिम्बाब्वे, यहाँ ये देश भी जो इसमें शामिल है। ऑस्ट्रेलिया आता है आपके, ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है, यहाँ विश्व के में जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहाँ सोना, हीरे, एसक, टिन, निकिल आदि अग्रणी उत्पादन देश है यहाँ पर। और अंटार्कटिक है, वहाँ पर खनिजों के जो है निष्पेक्षण पूर्वानुमान से कुछ संभव विशाल के लिए अंटार्कटिका जो है भूविज्ञान प्राप्त रूप से जो है सुप्रसिद्ध है। फ्रांस ये जो है, उसके बाद जो है आगे है आपका खनिजों के उपयोग, यानी खनिजों का उपयोग है वो किन कामों में किया जाता है। तो इसका उपयोग है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 1 या 2 नंबर में जो है इसमें से प्रश्न आएगा आपका। तो इसके लिए जो है रत्नों के लिए जो प्रयोग में लाए जाते हैं। खनिज प्राय जो कठोर होते हैं, इन्हें आभूषण बनाते हैं और विश्व के विभिन्न जो है सेलों में इसको जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य जो धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक बनाए जाते हैं। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला जो है सिलिकॉन है, क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम जिसे जो है